नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। किडनी हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है और आज संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान हमें किडनी से जुड़ी किस समस्या का जड़ से इलाज करने का जीवा मंत्र बताने वाले हैं। आइए देखते हैं। आपकी किडनी में पथरी क्यों हुई, जानना चाहेंगे इसका मूल कारण और क्या है इसका आयुर्वेदिक इलाज। तो देखिए मेरे साथ संजीवनी। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो आज डॉक्टर हम बात कर रहे हैं किडनी की जी। किडनी में पथरी की जी। क्यों, आखिर इसका कारण क्या है? क्योंकि आजकल अक्सर ये सुना जाता है कि इसे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, किडनी में स्टोन है, और जिस एक शख्स को हो जाए तो आशंका बनी रहती है कि बार बार वो स्टोन हो सकता है। देखिए डेफिनेटली बहुत लोगों को मालूम भी नहीं चलता, कई बार कुछ ऐसे लक्षण इसके शांत होते हैं। तो किडनी, सबसे पहले तो हम समझ लें कि किडनी क्या चीज़ है। हमारे शरीर का एक बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है। 2 किडनी होती हैं सभी के पास, आपको मालूम है। और ये जो इनका शेप देखें तो जैसे राजमा होता है ना, उसको किडनी बीन्स भी बोलते हैं राजमा को। तो राजमा के शेप की होती है, लगभग 4 से 5 इंच का इनका साइज़ होता है। और हमारे बैक साइड में दोनों तरफ एक एक किडनी होती है पीछे की तरफ। और पूरे शरीर में जितना भी हमारा जो ब्लड है उसको साफ़ करने का काम किडनी करती है। शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना के रखना, ये भी किडनी का काम है। हर एक किडनी के अंदर काफ़ी लाखों की संख्या में जो है नेफ्रॉन्स होते हैं, जिनको आम भाषा में कहते हैं कि छलनी का काम करते हैं। और ये छलनी क्या है कि जब वहाँ से ब्लड गुजरेगा तो उसमें से कुछ चीज़ों को ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकाल देते हैं, और बाकी जो प्योर ब्लड होता है उसको वापस हमारे शरीर में भेज देते हैं। और किडनी अगर उसमें किसी तरह का कोई कार्य में कोई कमी आती है उसके, तो उसमें फिर डेफिनेटली क्या होगा कि हमारा खून साफ़ नहीं होगा, जो टॉक्सिन्स हैं बॉडी में ही रह जाएंगे। और उसके अलावा हमारे शरीर में कई तरह के लक्षण आ जाते हैं जब किडनी अपना काम थोड़ा कम कर देती है। स्वेलिंग आ जाती है और कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। जहाँ तक हम आज स्पेसिफिकली पथरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें मुख्य रूप से तो हम बार बार एक ही चीज़ आपको बताते हैं कि आयुर्वेद में रोगों का मूल कारण है जब आपका खान पान और आपकी जीवन शैली गलत हो जाती है। ये बॉडी का डिज़ाइन ऐसा है कि अगर आप सही खाना खाएं, सही लाइफस्टाइल जिएं, माइंड को थोड़ा शांत रखें, तो अपने आप सब कुछ इसमें ठीक चलता रहता है। लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत सेडेंट्री हो गया है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, या फिर जो है खाने पीने में हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो पचती नहीं है, आम का फॉर्मेशन होता है, म्यूकस बनता है, वो जा कर के ब्लॉकेज करेगा। एसिडिक डाइट बहुत ही पॉपुलर है आजकल। लोग चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, नॉन वेज, और ये इतने तरह के जो भी ये चीज़ें होती हैं जिनको आजकल जंक फूड कहते हैं या प्रोसेस्ड फूड कहते हैं, ये सारे के सारे जो है ये किडनी स्टोन का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों को मैंने देखा है वो पानी नहीं पीते हैं। नॉर्मल उसका जो है एक तरीका क्या है उनका, कि हम कहते हैं कि लगभग 2 लीटर, 1.5 से 2 लीटर पानी तो सबको पीना चाहिए। लेकिन कई लोग पानी पीते ही नहीं है, उसकी जगह चाय पी लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, या कोई और ऐसी चीज़ पिएंगे जिसमें कि पानी की मात्रा कम होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखें, अपने जो है खान पान को ठीक रखेंगे, और तीसरी चीज़ अगर माइंड को आप थोड़ा सा जो है शांत रखें, माइंड को प्रसन्न रखें, तो फिर डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर किडनी स्टोन आपको हो भी गया है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर के जीवा का सेहत का नंबर डायल कीजिए, हमारे डॉक्टर्स से विस्तार से बातचीत करिए। कोई आपकी रिपोर्ट्स वगैरह आपके पास हैं, अल्ट्रासाउंड या कोई और रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट हमारे डॉक्टर्स को भेजिए। अगर आपके शहर में जीवा की क्लिनिक है तो पर्सनली वहाँ जाकर के आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि किडनी स्टोन्स का बहुत अच्छा जो है उपचार आयुर्वेद के अंदर मौजूद है। ज्यादा ग्रीन टी पीने से कैसे बिगड़ सकती है सेहत, बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर प्रताप चौहान, अगर किडनी में स्टोन हो जाता है तो कैसे हमारी किडनी और शरीर को किस तरह से नुकसान पहुंचा सकता है, और दूसरा ये कि इसके अर्ली साइंस क्या होंगे? देखिए, नुकसान तो इसी तरह से पहुंचाएगा क्योंकि हमारी किडनी जो है, जैसे मैंने कहा कि उसका जो फंक्शन है, जो नॉर्मल फंक्शन उसका क्लीनिंग का है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि जब किडनी में कोई खराबी आएगी बीच में, तो उसके फंक्शन को डिस्टर्ब करेगी, और धीरे धीरे आगे चल के अगर हम इसको प्रॉपरली इसका उपचार नहीं करते हैं तो किडनी डैमेज भी हो सकती है। कभी कभार अंदर थोड़ा जख्म भी बन जाता है। कई लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि यूरिन में ब्लीडिंग हमें हो रही है, और कुछ लोग कहते हैं कि यूरिन में बहुत जलन हो रही है, जिसको UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। दूसरा क्या होगा कि जब किडनी का फंक्शन ठीक से नहीं हो रहा है
तो जो टॉक्सिन्स जो किडनी में फिल्टर होते हैं, जो साफ़ होकर के बाहर निकाले जाते हैं, वो हमारे शरीर में अंदर ही रह जाएंगे, और अंदर रहेंगे तो फिर वो जाके कुछ दूसरे जगह पर खराबी करेंगे। सबसे पहले तो वो सूजन पैदा करेंगे, आपके चेहरे पर सूजन आ सकती है, आपके पैरों पर सूजन आ सकती है। और जहाँ तक किडनी स्टोन के अर्ली साइंस हैं, कई बार तो मैंने कहा कि आपको कोई साइन सिम्टम नज़र ही नहीं आएंगे। कभी आप जाते हो अल्ट्रासाउंड कराने किसी और प्रॉब्लम के लिए और आपको दिख जाता है कि आपके स्टोन हो गया किडनी में, लेकिन फिर भी अगर आपको थोड़ा सा ये आपके रिब्स के नीचे वाले एरिया में, लोअर जो जिसको कहते हैं डायफ्राम के नीचे का जो एरिया है पीछे का, ये यहाँ पर अगर आपको थोड़ा दर्द होता है कभी, या फिर दर्द ये आगे की तरफ आता है, पीछे नाभि के नीचे पेट की तरफ जाता है, तो ये एक लक्षण, इसका अर्ली साइन हम इसको कह सकते हैं। और पेशाब में अगर आपको किसी भी तरह की रुकावट होती है, जलन होती है, यूरिन में कभी कभार बहुत हैवी स्मेल आती है, उसमें बहुत एसिडिक स्मेल आती है, या आपको लगे कि यूरिन का कलर चेंज हो रहा है, या कुछ नौसिया, जी मिचलाना, उल्टी आना, कभी कभार जो है जब ये किडनी में प्रॉब्लम होती है तो लोगों को बुखार भी आ जाता है, फीवर भी आता है, और उसमें ठंड लगती है, जैसे मलेरिया का बुखार होता है, चिल्स जिसको कहते हैं। तो ये सारे अर्ली साइंस हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब भी बॉडी में आपको किसी तरह का कोई भी कहीं छोटा मोटा भी कोई अगर कुछ गलत चीज़ दिखती है, उसको डिले मत करिए, नज़रअंदाज मत करिए। हम बार बार कहते हैं कि आपको आयुर्वेद में सबसे पहले आना चाहिए और कहीं जाना नहीं है, आयुर्वेद फर्स्ट, क्योंकि आयुर्वेदिक जो उपचार है उसमें किसी तरह का कोई आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, नेचुरल चीज़ें होती हैं और उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते। और चलिए, इस बीच हमारे साथ संजीवनी दर्शक जुड़ गए हैं, दिल्ली से सुनील हैं। सुनील जी, सवाल पूछिए। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। जी नमस्कार सर, मैं सुनील बात कर रहा हूँ। मेरी एज 30 साल है जी। और सर मैं पिछले 2 महीने से नोटिस कर रहा हूँ, जैसे मैं फ्रेश होने के लिए जाता हूँ, स्टूल पास करता हूँ जी, तो मतलब स्टूल पास हो गया, पेट भी कम क्लियर होता है, और उसके बाद जब मैं वापस फ्रेश होके के आता हूँ तो मेरे को ना फिर यूरिन जस्ट बाद में, जैसे मैं अपना सब कुछ फ्रेश वगैरह होके और मैं बाहर आता हूँ तो मेरे को ना यूरिन ना फिर बूंद बूंद करके आता है, जिससे दिक्कत हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा। वो यूरिन मेरे को बार बार आता है, बूंद बूंद करके आता है। देखिए, आपको ध्यान रखना है कि कोई भी रोग आपको होता है, कहीं पर भी कोई आपको लक्षण नज़र आता है तो उसको पहले डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। कभी कभार हम जो है अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं, किसी के कहने सुनने पर। आजकल व्हाट्सएप पर भी बहुत सारे जो है उपचार मिल जाते हैं आपको, वो नहीं करना है। अगर आपको यूरिन रुक करके आ रहा है तो एक आज हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है किडनी स्टोन का, वो हो सकता है। कभी कभार आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, कभी ब्लैडर में सूजन आ जाती है। तो एक तो ज़रूर आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, और उसके लिए आपके पास सेहत का नंबर हमारा है। हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, और हमारे यहाँ आपको मालूम है हर तरह के एक्सपर्ट भी आजकल हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी अवेलेबल हैं। तो आप ज़रूर उनसे बात करिए, या एक थोड़ा सा अल्ट्रासाउंड भी आप करा लेंगे तो उससे भी आपको काफ़ी सारी चीज़ें मालूम चल जाएंगी। अल्ट्रासाउंड में कोई अगर पथरी है, कोई रुकावट है, कोई और प्रॉब्लम है, वो भी नज़र आ जाएगी। इन द मीन टाइम आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। थोड़ा आप क्या करेंगे कि अगर तरबूज मिलता है तो उसका जूस पी सकते हैं, या फिर खीरे का रस निकाल करके आप पिएँ, या नारियल पानी पिएँ। उससे शायद आपको थोड़ा थोड़ा रिलीफ भी आना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर प्रताप चौहान, अगर किडनी में स्टोन हो गई है और हम चाहते हैं कि कुछ घरेलू उपाय करके अपने आप निकल जाए, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? और दूसरा ये भी कि लाइफस्टाइल करेक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, जो घरेलू उपाय होते हैं उनके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। घरेलू उपाय जो है वो आपका इलाज नहीं होते। ये आप लिख लीजिए, कहीं से भी आपको कोई बताए उपाय, वो आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करनी है। घरेलू उपाय आपको आयुर्वेद से जोड़ने का एक तरीका है। कोई भी रोग हो, छोटा रोग हो, बड़ा रोग हो, आपको मैं बार बार यही कहता रहूँगा जब तक आप इस आदत को बदलेंगे नहीं कि सेहत का नंबर आपको डायल करना है। जीवा में आपको मालूम है हम दुनिया का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन चला रहे हैं। आज से नहीं, 200 साल से चला रहे हैं। पूरी दुनिया के पेशेंट, 100 देशों से अधिक के पेशेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और दवा के साथ साथ जो है हम घरेलू नुस्खे भी हमारे डॉक्टर्स आपको बताते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन दवाई बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक किडनी स्टोन की बात कर रहे हैं तो मैंने आपको अभी जैसे मैं बता रहा था पिछले कॉलर को, आप नारियल पानी ज़रूर पिएं, या सिंपल पानी पीना ही आप शुरू करें। 2-3 लीटर पानी पिएं, तरबूज का जूस पिएं, या फिर जो आप खीरे का जूस पी सकते हैं। इसके अलावा एक कुल्थ की दाल आती है, कुल्थी का दाल बोलते हैं उसको। रात को 10 ग्राम के करीब 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह उसको उबाल करके छान करके पी लीजिए। अगर मूली का सीज़न है तो मूली का रस निकाल के लगभग 30 मिलीलीटर
आप सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं। पानी में तुलसी के पत्तों को उबाल करके पीने से भी लाभ होता है। और साथ में जो आपने लाइफस्टाइल के बारे में पूछा है वो बहुत आवश्यक है। हमेशा हमें जो है अपने लाइफस्टाइल को एक रिदम में रखना है। टाइम पर सोना है, टाइम पर उठना है, टाइम पर भोजन करना है, नियमित रूप से व्यायाम अवश्य करना है। और आजकल हमें माइंड को थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंस ज़रूर देनी है। बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में आजकल मेंटल लेवल पर बहुत परेशान हैं, तो माइंड के लिए थोड़ा प्राणायाम करें। जीवा मेडिटेशन आपको यूट्यूब पर मिलेगी, उसको ज़रूर आप रोज़ दिन में 1 या 2 बार सुबह शाम कर सकते हैं। आपको इससे बहुत लाभ मिलेगा। और चलिए अब जानते हैं किडनी स्टोन के लिए आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर किसी को बार बार किडनी में स्टोन हो रहा है तो जीवा आयुर्वेदा में इसके लिए क्या इलाज है? देखिए, बार बार आपको इलाज हो रहा है और आपने उपचार किया है और वो दोबारा हो रहा है, तो सीधी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए कि आपका जो रूट कॉज है वो नहीं निकला शरीर में आपको। बहुत सारे लोग हैं ऐसे हमारे पास आते हैं कि हर बार किडनी स्टोन होता है। कुछ लोग जो है खाने पीने का परहेज नहीं करते, ये एक दूसरा कारण है। तो इसलिए जीवा आयुर्वेद में जब आप आते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले आपकी प्रकृति, जो आपकी प्रकृति है उसको समझते हैं। क्योंकि कुछ लोग अपनी प्रकृति के विरुद्ध ही भोजन खा रहे होते हैं, जिसको हम विरुद्ध आहार कहते हैं आयुर्वेद में। ये बहुत बड़ा कारण बनता है। इसके अलावा अगर आप पित्तवर्धक भोजन बहुत ज़्यादा खाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा तीखी चीज़ें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, उनको पथरी बार बार होती है। हमने अपने उसमें देखा है, हमने बहुत सारी डॉक्यूमेंट की। तो जीवा में क्या करते हैं, पेशेंट को एक तो एजुकेट भी करते हैं। इलाज जब हम करते हैं पेशेंट में, हमारा एक ये कोर वैल्यू है कि पेशेंट को एजुकेट करते हैं डाइट के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में। और जीवा का उद्देश्य भी यही है कि शिक्षा के माध्यम से हमें बदलाव लाना है। बदलाव यानी कि लोगों को हेल्दी बनाना है। हमारा जो टीवी शो जो होता है आप देखते हैं, उसमें जो है हम इसी तरह की बातें करते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पर जाएंगे, चाहे वो फेसबुक है या इंस्टाग्राम है या जो भी यूट्यूब है, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि हम एजुकेशन की ही बात करते हैं। और दूसरा जो है आयुर्वेद के बारे में हम जब आपसे बात करते हैं तो जीवा का एक और जो दूसरा एक पहलू है वो है कि हमारी जो ट्रीटमेंट है वो ऑथेंटिक और क्लासिकल औषधि जो शास्त्र में हमारे लिखी है और पर्सनलाइज्ड हैं। हर पेशेंट के लिए हम एक अलग अलग दवाई बना करके उनको देते हैं। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं जो है 012940400404 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। ज्यादा ग्रीन टी पीना भी कैसे बिगाड़ सकता है सेहत, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात। डॉक्टर